गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जनवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है ना। जैसे कि हम जनवरी का पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से हम फरवरी का पढ़ेंगे, मार्च का पढ़ेंगे और सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे हर एक मंथ के। हर एक मंथ के हम 50 क्वेश्चन निकालेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो हम हर एक मंथ से 50-50 क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे मैराथन क्लास, जिसके अंदर के हम 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरे एक साल के, ठीक है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से मंथ के पढ़ने जा रहे हैं? हम जनवरी मंथ के। और जनवरी मंथ के मैं 50 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। एक दो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ ही सकता है ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसको आप देखिए। क्या लिखा हुआ है कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? अब हॉकी विश्व कप हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलो, हमने पढ़ लिया कि हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीता, है ना, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा ना। वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा आपसे कि जो हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में हुआ था। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था उड़ीसा राज्य में, है ना। उड़ीसा राज्य के जो राजधानी है भुवनेश्वर, है ना, वहां पर हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, है ना, कलिंगा स्टेडियम। इस स्टेडियम को बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहा जाता है। और ये जो स्टेडियम है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता? जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने किसको हराया? जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर यहां खिताब अपने नाम किया। तो पहला क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया? पेन देना, पेन का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको 2-3 चीज याद रखनी है। कौन कौन सी? कि जो हॉकी विश्व कप था, है ना, उसका आयोजन कहां पर हुआ था? उसका आयोजन उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम भी उसका नाम है, वहां पर हुआ था। और उसकी विजेता टीम कौन सी रही? जर्मनी रही। किसको हराया उसने? बेल्जियम को 5-4 से हराकर विजेता बनी, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? देखिए, पहला आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? यह क्वेश्चन आप इसमें लिख लीजिए IMP, ठीक है। क्या लिखना है इसको हमें? IMP। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कौन सा है? पहला है। और दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह है कि ये भारत ने जीता है ना। तो इससे जो रिलेटेड सारे सवाल है हमें वो सारे जानने हैं कि ये वर्ल्ड कप हुआ कहां पर था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, है ना, और कौन सा देश विजेता रहा, कौन सा देश उप विजेता रहा, ये सब हमें जानना है। तो क्या है कि पहला आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत देश ने जीता, है ना। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। कितने विकेट से हराया? 7 विकेट से हराया, है ना। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। एक बात और जान लीजिए इसके बारे में कि यहां इसका पहला संस्करण था, ठीक है। और इसमें जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि इस टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी ने भाग लिया था जो कि हमारे MP की, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से थी। कौन थी? सौम्या तिवारी, ठीक है। सौम्या तिवारी इस टीम का हिस्सा थी जो कि भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसको IMP लगा लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कि पहला आईसीसी अंडर 90 T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? जर्मनी ने जीता। सॉरी, भारत ने जीता। जर्मनी ने कौन जीता? जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए?
कितने किए गए बताइए मुझे? 106 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कितने? 106 है ना? कितने? 106 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। अब इनके बारे में जान लीजिए कि पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी, इनका स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इनकी स्टार्टिंग हुई थी सन 1954 में। भारत रत्न भी वही तभी से दिया जा रहा है और जो पद्म पुरस्कार है ये भी 1954 से दिए जा रहे हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कोई पुरस्कार आते हैं तो वो कौन से हैं? ये तीनों पुरस्कार। कौन कौन से? दूसरे नंबर पर आता है हमारा पद्म विभूषण, तीसरे पर आता हमारा पद्म भूषण, दूसरे पर आता पद्म भूषण और तीसरे पर आता हमारा पद्मश्री। 106 जो पद्म पुरस्कार थे उसमें 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण दिए गए और 91 पद्मश्री दिए गए। सबसे जो जरूरी बात है उसमें क्या है कि जो 106 पुरस्कार वितरित किए गए उसमें 19 महिला हैं। 19 महिलाओं को यहां पुरस्कार दिए गए। समझ में आ गया ये तुम सवाल तुम्हें? देखो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं ना, ये करंट अफेयर्स के, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आंसर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप हर एक को नोट डाउन कर लीजिए। वो जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, जैसा आपको बताया कि इनकी शुरुआत कब से हुई थी, 1954 से, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से। तो इन चीजों को आप नोट करते जाइए। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे? ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय, दुनिया का पहला है ना, काय के ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? बताइए मुझे। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चारों में से कौन सा है? बताइए मुझे। जी हाँ, केरल। केरल राइट आंसर इसका। केरल में क्या हुआ? केरल में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय खोला गया, है ना। अब केरल के बारे में जान लीजिए आप थोड़ा सा। जो केरल है इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है पी विजयन। कौन है? पी विजयन। और जो इसके गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। मध्य प्रदेश सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। कर्नाटक के सीएम कौन है? बताइए मुझे, अभी बने हैं कर्नाटक के सीएम। सिद्धारमैया, श्री सिद्धारमैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये आप नोट डाउन करते चलिए हर एक चीज को, है ना, हर एक चीज को आप नोट करते चलिए। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना? जो भारत है उसका पहला पूर्ण रूप से डिजिटल, है ना, जो बैंकिंग सुविधा है वहां पर वह पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है, वह कौन सा राज्य है? तो ये भी कौन सा है? हमारा केरल राज्य। नोट करिए इसको। कौन सा राज्य? हमारा केरल राज्य, जहां पर जो बैंकिंग सुविधा है वो पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में शरद पवार जी का निधन हो गया। किसका हो गया? शरद पवार जी का निधन हो गया। वहां किस क्षेत्र संबंधित थे? हाँ बताइए मुझे। वह अभिनेता थे, वह लेखक थे,
वह राजनेता थे या वह संगीतकार थे? कौन थे वे? जी हाँ, वो थे राजनेता। 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं ये। कितनी बार? 4 बार। कब कब रहे हैं ये? 1978 में, 1988 में, 1990 में और 1993 में। यह 4 बार महाराष्ट्र के सीएम पद पर पदस्थ रहे हैं। तो इनसे क्वेश्चन आना संभवतः हो सकता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए इनको भी मैंने आपके टॉप 50 करंट अफेयर्स में इनको मैंने ले लिया। तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये आप नोट करते चलिएगा, है ना? ठीक है। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास कौन सा? वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास बताइए मुझे, किन 2 देशों के बीच में होता है? पहले तो मुझे बताइए कि ये नौसेना अभ्यास है कि थल सेना अभ्यास है या एयरफोर्स अभ्यास है? बताइए मुझे। जी हाँ, यहाँ एयरफोर्स अभ्यास है जो कि इंडिया और जापान के बीच में होता है ना? तो ये जो अभ्यास था यहाँ कहाँ पर हुआ? यह जापान में हुआ था, है ना? ये जो युद्ध था ना, ये कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। जापान में कहाँ पर हुआ था? ये 26 जनवरी के दिन, 16-26 जनवरी के बीच में यह जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस में हुआ था। नोट कर लीजिए आप। अच्छा बताइए मुझे, जापान पर परमाणु बम फेंका था अमेरिका ने? कब फेंका था? बताइए मुझे। चलिए, आपका आज का एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये कि नागासाकी और हिरोशिमा पे बम फेंका था जो जापान के शहर थे, वो कब कब फेंका था, है ना? और बम के नाम क्या थे वो बताइएगा मुझे, उन दोनों बम के नाम क्या थे, है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से, बताइए आप, हाइड्रोजन से संचालित होने वाली, बताओ, ट्रेन को उनने क्या चला दी? हाइड्रोजन चला दी। तो हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश। अरे पहले तो ये जान लीजिए आप कि दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी। दुनिया का पहला देश है जर्मनी। और दुनिया का दूसरा है चाइना और एशिया का पहला है चाइना, है ना? तो काय संचालित की ट्रेन ने, इन्होंने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई है। जर्मनी पहला है ना दुनिया में। वो जो चाइना है, जो चीन है वो दुनिया में दूसरा है, लेकिन हमारे एशिया में तो वो पहला ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में चलेगी? बताइए मुझे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, मिर्जापुर, कोलकाता या ग्वालियर। बताइए मुझे। हाँ, कोलकाता में। कहाँ चलेगी ये? राइट आंसर क्या है इसका? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, है ना? वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी, है ना? ठीक है। इंदौर लगातार छठी बार, क्या लगातार छठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है। इंदौर कौन से राज्य में है? इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में है ना? इंदौर कौन से राज्य में है? इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। और वहां के गवर्नर कौन है? श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल। मिर्जापुर कहां पर है? मिर्जापुर है यूपी में। कहां पर है? मिर्जापुर है यूपी में। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और योगी की उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर भी एमपी में ही है। बड़ी अच्छी जगह है, जाइएगा कभी देखने के लिए, है ना? वहां पर काफी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कि ग्वालियर का किला है ना? उसके बाद में सास बहू का मंदिर है, तानसेन का मकबरा है ना? ऐसी काफी चीजें वहां पर देखने के लिए। बंदी छोड़ गुरुद्वारा है
क्या है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा है, उसके बाद में और तेली का मंदिर है। वहां पर देखने के लिए काफी काफी चीजें हैं। कभी जाइए ग्वालियर, है ना। और ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो किस राज्य में की गई, बताइए मुझे। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, सियोल पुल का उद्घाटन किसका, सियोल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, है ना। सियोल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए मुझे। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। बताइए मुझे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, बताइए कमेंट्स में बताइए मुझे। नेफा। यहाँ के सीएम कौन है बताइए आप, तो मुझे कौन है यहाँ के सीएम, पेमा खांडू, है ना। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। वो सियाचिन का टेम्परेचर के बारे में मालूम है भाई, टेम्परेचर कितना होता है, और वहां पर महिला गई, वहां पर तैनात रही, बताइए आप, सक्रिय रूप से तैनात रही, उनका नाम बताइए। उनका नाम मैं आपको अभी हैंड टू हैंड याद करा दूंगा, अभी 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 के अभी, है ना। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पर्वत कहाँ है, कहाँ है हिमालय, ठीक है। हाउ, तो हिमालय कहाँ है, जम्मू कश्मीर तरफ हिमालय है, पूरा हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ना। तो हम कहेंगे कि हिमालय कहाँ पर है, हिमालय हमारे जम्मू कश्मीर तरफ है, यानी सियाचिन ग्लेशियर तरफ है ना। तो वहां पर कौन कौन रहते हैं, भगवान हमारे शिव भगवान रहते हैं, है ना। तो इससे आप कनेक्ट कीजिएगा कि शिवा चौहान कौन बनी, शिवा चौहान। सियाचिन पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। असम वैभव पुरस्कार बताइए मुझे। तपन सेकिया, किसे किया गया, तपन सेकिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, FSSAI के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, कमला वर्धन राव को। किसे किया गया, कमला वर्धन राव को FSSAI के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन है, ये किसके अध्यक्ष हैं, समीर वी कामत किसके अध्यक्ष हैं, यह DRDO के अध्यक्ष हैं। किसके हैं, DRDO, किसके हैं ये, DRDO। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का आयोजन किस राज्य में किया गया, भारत के दूसरे, तो किस राज्य में किया गया बताइए मुझे। 4 ऑप्शन आपके सामने। हाँ, गोवा राज्य में किया गया। किस राज्य में किया गया, गोवा राज्य में भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का लोकार्पण किया गया। कहां पर, गोवा में, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है बताइए मुझे, उड़ीसा के सीएम कौन है। तो उड़ीसा के सीएम है हमारे नवीन पटनायक जी, है ना। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल, है ना। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल।
उत्तर प्रदेश के बताया अभी मैंने आपको, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल वहाँ गवर्नर हैं, और सीएम जो वहाँ के हैं, सीएम कौन है वहाँ के? श्री शिवराज सिंह चौहान। गोवा का आपको बताया मैंने, कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आईएसीपी पुरस्कार किस राज्य को मिला? किस राज्य को मिला आईएसीपी पुरस्कार? छत्तीसगढ़ राज्य को मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो वहां की पुलिस है ना, उन्होंने एक अभियान चलाया। कौन सा अभियान? निजात अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने एक अभियान चलाया था। कौन सा? निजात अभियान। उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को आईएसीपी पुरस्कार दिया गया। यहां पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, क्या नाम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, एक संस्था है अमेरिका की, जिसके द्वारा आईएसीपी पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया। हाँ, संविधान पार्क, कौन सा पार्क? संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? बताइए मुझे। संविधान पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया? बताइए। राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा संविधान पार्क स्थापित किया गया? जयपुर में देश का पहला संविधान पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजभवन में बने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कहां पर है ये? जयपुर में है। राजस्थान के जयपुर में है ये। कौन सा पार्क? पहला संविधान पार्क है अपने देश का ये। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप याद रखिएगा कि देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में खोला गया? किस राज्य में खोला गया? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य कहां पर? राजस्थान राज्य के जयपुर में खोला गया पहला संविधान पार्क। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? बताइए। अब इसको कनेक्ट करवाऊंगा मैं। हाँ, इसको मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, इसको आपको मैं याद करवाऊंगा अभी। अच्छा बताइए मुझे, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया साक्षरता दर हमारे इंडिया में किस राज्य की है? केरल की। किसकी है? केरल की। तो केरल की है तो संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया जाएगा? केरल को, है ना। केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। किसको? केरल के कोल्लम को। ठीक है, अगला देखिए। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी आपको बताया था मैंने, सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, उड़ीसा राज्य, राजधानी भुवनेश्वर, पुराना नाम कलिंगा, न्यू नाम कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका? दुनिया का। और यहां पर क्या हुआ था? यहां पर इस साल हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें जर्मनी विजेता रही। क्योंकि ये भारत में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो कहां पर? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहां के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। लो, अरे कहाँ गए अपन? सबसे कम उम्र में, है ना, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर का नाम बताइए। सबसे कम उम्र में। देखिए बताता हूं मैं आपको। पहली बार, कब? पहली बार किसने मारा दोहरा शतक?
सचिन ने। किसने मारा? फर्स्ट टाइम दोहरा शतक किसने मारा था? सचिन ने मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहली बार सचिन ने मारा था। एक और देखिए, बताता हूँ आपको, पूरा बताता हूँ इसका मैं हिस्ट्री, क्योंकि मैं क्रिकेट शौकीन हूँ, है ना, तो मैं आपको पूरी बताता हूँ हिस्ट्री आज इसकी। ठीक है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे में कितनी बार? 3 बार दोहरा शतक लगाया है। किसने? रोहित शर्मा ने। कितनी बार? 3 बार, है ना। और एक बार तो इन्होंने 250 प्लस स्कोर किया था। सबसे हाईएस्ट वनडे में इनका स्कोर भी इन्हीं का ही है, 267 है। हाँ, हाईएस्ट स्कोर भी इन्होंने ही किया था वनडे में, 267। हाँ, लगभग इतना ही है। तो इन्होंने कितनी बार लगाया? 3 बार, है ना। इन्होंने सबसे पहले 2 शतक लगाया, फिर 3 बार ये लगा चुके हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर भी इन्हीं का ही है। उसके बाद में ईशान किशन, सबसे तेज, है ना, सबसे तेज शतक किसने लगाया? ईशान किशन ने। मतलब कम बॉलों पर ज्यादा रन बनाना। सबसे तेज शतक किसने लगाया? ईशान किशन ने। विकेट कीपर है इंडिया के, है ना। और सबसे तेज, है ना, आपको मैंने 4 नाम लिखा दिए हैं, 3 नाम लिखा दिए, चौथा बताऊंगा आपको। सबसे कम उम्र में किसने लगाया? सुमन गिल ने, है ना। सबसे तेज ईशान किशन ने, सबसे ज्यादा बार रोहित शर्मा ने, सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है? रोहित शर्मा का। और पहली बार हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 209 रन थे। हाँ, 209 रन थे उनके, है ना, याद है मुझे, मैच देखा था मैंने वाला, अच्छा था, अच्छे मजा आए थे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी मुद्रा पूना को बदलकर यूरो कर ली? किस देश ने कर ली? क्रोएशिया ने। किसने कर ली? क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा पूना से बदलकर क्या कर ली? उन्होंने यूरो कर ली। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एमपी का है ना, तो ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अपन तो एमपी का ही है, तुम्हारा मालूम तो है, अपन एमपी का है, तो ये एमपी का क्वेश्चन अपने लिए जरूरी है यार। अपन पीएससी दांगा यहाँ पे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? 5वें हैं ये, 5वें हैं 2023 में। तो पहला कब हुआ होगा? 2018 में। 2018 में वो 5वें ही है, तो पहला 2018 में कहां पर? नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। यूथ गेम्स अलग है और यूनिवर्सिटी गेम अलग है। ये कौन से यूथ गेम्स? और इनका आयोजन कहां पर किया गया था? मध्य प्रदेश के 8 जिलों में इनका आयोजन किया गया था, है ना। तो यह कहां किया गया था? मध्य प्रदेश में। ये देखिए, पहला संस्करण कब किया था? 2018 में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर रहे हो पूरा? देखिए, मैं क्वेश्चन लाया हूं और बहुत मुश्किल से लेके आया हूं और ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं, और 50 क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको आप नोट करते चलिए इसको, और बाद में एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी तो मैं आपको याद करा दे रहा हूं सारे क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अरे हमारे महात्मा गांधी जी के। किसकी? महात्मा गांधी जी की, है ना। महात्मा गांधी जी की स्मृति में 30 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? स्मृति दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं। और इस दिन हम कुष्ठ रोगी बनाते हैं, है ना। तो वो तो उस दिन बनाते हैं अपन, लेकिन शहीद दिवस क्यों बनाते हैं हम? गांधी जी की स्मृति में शहीद दिवस मनाते हैं हम। इस दिन क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे हैं, उन्होंने क्या किया था? बिरला भवन में महात्मा गांधी जी गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो इस दिन को हम क्या करते हैं? इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए। ठीक है, ये देखिए, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला भवन में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, है ना। इसलिए हम इसको क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को एक दिन और मनाते हैं हम दिवस, कौन सा?
कुष्ठ रोग दिवस। कौन सा दिवस? कुष्ठ रोग दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य में किस राज्य में धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, ये धनु यात्रा महोत्सव है, ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब उनसे रिलेटेड है ये उत्सव। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो धनु यात्रा महोत्सव है किस राज्य में मनाया गया? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया। हाल ही में महान खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। किसका हुआ? पेले। कहां के थे? बहुत ही बड़े फुटबॉलर थे ये, है ना। कहां के थे ये? ब्राजील के। कहां के थे ये? ब्राजील के महान फुटबॉलर। इनका शॉर्ट नेम था पेले। जैसे राजेश का राजू कर देते हैं हम, धीरेन का धीरू कर देते हैं हम, है ना, उस प्रकार से इनका नाम पेले कर दिया था। वैसे इनका नाम क्या था? एडिसन अरांतेस डो नासिमेंटो, है ना। तो इतना बड़ा तो कोई नहीं पता होगा, तो इसलिए उनका नाम क्या करा था? पेले। 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, है ना। तो किस देश से थे ये? ब्राजील देश से थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बेंजामिन नेतन्याहू। कौन से? बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? अरे सब जानते हैं इनको तो, इजराइल के, है ना। ठीक है, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने छठवीं बार कहाँ के? इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नोट करते चलिएगा आप। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल, कौन सा बल? सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। कौन सा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। उसके लिए प्रहरी ऐप। कौन सा ऐप? प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया। चलो ठीक है, बताइए मुझे, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बीएसएफ की स्थापना? 1965 में। और इसके महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है इसके जो महानिदेशक हैं, डीजी जो हैं, वो कौन है? ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछे ही जाते हैं ये नियुक्तियों के बारे में कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, इसरो का अध्यक्ष कौन है ना। तो ये आप ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन देखो, ये तो आने ही है ये क्वेश्चन तो, है ना। बाकी आप ये भी याद करिए कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है, उसके लिए जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौन सा लॉन्च किया? प्रहरी ऐप। हाल ही में लूला डा सिल्वा, कौन सिल्वा? लूला डा सिल्वा, है ना, नाम भी अजीब गरीब है। लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? कितनी बार? तीसरी बार। बताइए, भारत, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस? अरे ब्राजील के। और क्या? बेंजामिन नेतन्याहू तो ये हो गए भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता है, हमारे श्री 108 नरेंद्र मोदी जी, है ना। ठीक है, तो कौन बने? ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली किसने ली? तीसरी बार ली। किसने? लूला डी सिल्वा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पहली बात तो ये कि ये इस साल से शुरुआत के देना, और ये किया किसने? केरल राज्य ने देना शुरू किया इसको, और ये इनका क्या पहला ही था। किसको दिया ये? के.आर. गौरी अम्मा एक राजनीतिज्ञ थी, कहाँ की? केरल की। तो उनके सम्मान में एक सम्मान की केरल राज्य ने शुरुआत की, उसका नाम क्या था? क्या है उसका नाम? के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड।
किसको दिया ये? डॉक्टर एलिडा गवेरा को। यह क्या, कौन है ये क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको यहां अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहर योजना प्रारंभ की? नीलगिरी की पहाड़ियां कहां हैं? कहां है नीलगिरी की पहाड़ियां, बताइए मुझे, बताइए। तमिलनाडु में। तो किसने की है? तमिलनाडु ने। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहां गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। क्या आप गवर्नर सीएम, देखो आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक राज्य के गवर्नर है ना, सीएम, ठीक है, सीएम गवर्नर प्लस वहां की राजधानी प्लस वहां के जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, इतना आपको चार चीजें तो एक नॉर्मली मतलब मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो तो ये चार चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला देखिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पावर कैटेगरी। क्या है? नॉन टेक्निकल पावर कैटेगरी, पॉपुलर कैटेगरी, सॉरी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? बताइए मुझे। गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में। क्या किया गया? पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। अभी चीन ने क्या किया था? हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई थी, है ना। कौन सा देश? दूसरा देश बना था हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला। दूसरा देश कौन बना था? चीन बना था। और पहला कौन बना था दुनिया का? जर्मनी। पहला हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी। दुनिया का दूसरा, एशिया का पहला कौन है? चीन। दुनिया का पहला हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए पहले दूसरे तो। पढ़िए, जागा मिशन से दूसरी बार मिला। क्या है? जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला, संबंध किस राज्य से है? मतलब जागा मिशन चलाया होगा किसी राज्य में, उसके लिए उसको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया। तो उस राज्य का नाम बताइए आप, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है ओडिशा। क्या नाम है उसका? ओडिशा नाम है। ये दूसरी बार मिला है, पहली बार 2019 में मिल चुका है, अभी 2023 में सेकेंड टाइम मिला है इसको। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2019 में ये अवार्ड इसको मिल चुका था ओडिशा राज्य को, ये सेकेंड टाइम मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पे तो आप ऐसे लिख लीजिए आईएमपी। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, ये वाला जनवरी में ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस जिले में? अब सुनिए, 17वें जो पहले थे वो कब थे? 2002 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी 2002 को इनका प्रारंभ किया था। किसका? प्रवासी सम्मेलन का। हम प्रवासी सम्मेलन मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी कहां से आए थे? अफ्रीका से इंडिया आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसी के लिए हम क्या बनाते हैं उस दिन? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब बनाते हैं हम? 9 जनवरी को बनाते हैं। यहां कब से कब तक चला था ये 8 जनवरी से 10 जनवरी तक यहां चला था। इसमें गुयाना के, कहां के? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे यहाँ के। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद अली
मोहम्मद इरफान अली यहाँ के क्या थे, चीफ गेस्ट थे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें आप, मैं आपको कितनी बताऊंगा मैं आपको चीजें। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड था, समथिंग काफी लोग 35,000 लोग आए थे प्रवासी यहाँ पर भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। अगला देखिए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री, अरे समझ में आया 360 डिग्री, 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया? 360 डिग्री हमारे इंडिया में किसका नाम है? सूर्य कुमार यादव, है ना। AB डिविलियर्स था, अब चला गया, वो अपने इंडिया का नहीं है ना। तो उसको साइन किया है, किसने किया है? ICICI ने इनको साइन किया है। इनकी कौन सी योजना अभियान है इनका? प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा, है ना। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा सुरक्षा अभियान के लिए इनको, वित्तीय सुरक्षा अभियान 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए इनको साइन किया गया। किसको? सूर्य कुमार यादव को। और ये शॉट्स भी ऐसे लगाते हैं आसपास पूरे, है ना। यहाँ खेल लगाओ तो वहां मारेंगे और वहां खेल लगाओ तो वहां मारेंगे, ऐसा आसपास पूरे खेल लगा, आसपास शॉट्स मारते हैं। बेचारा बॉलर परेशान कि बॉल डाले तो कहाँ डाले, हॉप पे डाले तो लेग पे मारे, लेग पे डाले तो हॉप पे मारे, जहां डाले वहां मारे, जहां मन पड़े वहां मारे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, एक बार एक चीज कही थी उन्होंने इंटरव्यू में अपने में, कि एक बॉल को मैं 4-5 तरीके से शॉट मार सकता हूं एक ही बॉल के ऊपर। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, तो आप भी अपनी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको सही लगा के आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य को सहर्ष योजना प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो कौन सा? त्रिपुरा राज्य, है ना। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा राज्य ने ये योजना, सहर्ष योजना प्रारंभ की। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? इसका सॉन्ग्स इतना अच्छा था कि पूरा दुनिया नाची उस सॉन्ग्स पे, जिसने सुना वो नाचा उस सॉन्ग्स पे। किसका था? जी हाँ, RRR का नाटू नाटू नाटू, ठीक है। कौन सा था? RRR का नाटू 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 को कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है। और यहां नॉमिनेट भी हुआ है काय के लिए? ऑस्कर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? 58 में हुई थी। इसके जो वो हैं अध्यक्ष, वो कौन है? निकोला फॉक्स, एक लेडी है निकोला फॉक्स, वहां इसके अध्यक्ष है ना, ठीक है। लेकिन अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं कि नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? किसको किया गया? AC चरनिया को। AC चारनिया को नासा द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक है ये अपने AC चारनिया, इनको चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। समीर वी कामत कौन है? समीर वी कामत हमारे DRDO के अध्यक्ष है। श्रीधर पर्णिक्कर सोमनाथ, S सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। देखिए 1958 में वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, नोट करिएगा। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज है। क्रूज कहीं बैठे हो? क्रूज में मैं बैठा हूं भोपाल में, और ये तो विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है। क्या नाम है उसका? MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश
तक कितनी किलोमीटर की दूरी तय की गई? कितने किलोमीटर की? 3200 किलोमीटर की। क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है ये, एमवी गंगा विलास। नाम याद रखिएगा आप, भूल मत जाइएगा, एमवी गंगा विलास। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में। कहां पर किया गया? आईआईटी मद्रास में। हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसे किया गया बताइए? स्मृति मंधाना को। यहां हमारे इंडिया टीम की खिलाड़ी हैं, कप्तान तो हमारी वो है हरमनप्रीत कौर। इंडिया टीम की जो वुमेन्स इंडिया टीम है हमारी, महिला इंडिया टीम है हमारी, उसकी कैप्टन कौन है? उसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। लेकिन स्मृति मंधाना को किसने? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। सौम्य तिवारी कौन है? पढ़ाया था अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, उसे पढ़ाया था। हाँ, यह अंडर 90 जो विजेता टीम थी उसकी सदस्य थी ये है ना। यह बल्लेबाज है, कहाँ की? ये मध्य प्रदेश भोपाल की खिलाड़ी है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही? कौन रही बताइए मुझे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1994 में, कब? 1994 में सुष्मिता सेन ने यहां अवार्ड जीता था। कब जीता था? 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता था। उसके बाद में 2000 में लारा दत्ता ने यहां अवार्ड जीता था। किसने? लारा दत्ता ने। उसके बाद में अभी हाल ही में 2021 में हरनाज सिंधु ने यहां अवार्ड जीता था। और अब 2022 में आरबोनी गैब्रियल, कहाँ की है ये? यह है अमेरिका की है। इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। तो हमारे इंडिया की कितनी महिलाओं ने नाम किया है? यह भी जरूरी है, इंडिया की जरूरी है। वह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुष्मिता सेन को किस वर्ष मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला था। या फिर वह यह पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला जिसे मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था, जिसने जीता था, कौन थी वो? सुष्मिता सेन। दूसरी कौन थी? लारा दत्ता। कब? 2000 में। और तीसरी कौन थी? कौन है? हरनाज सिंधु। देखिए, दुनिया भर की हसीनाओं को पीछे छोड़कर यूएसए की गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 बन गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ? कहां पर हुआ? स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां पर हुआ इसका आयोजन? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण त्रिपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? ये वरुण जो आए ना, वरुण ऐसे जो नाम आए ना, फ्रांस लगा दीजिएगा, फ्रांस है ना। वीर गार्जियन जापान, हैंड टू हैंड चाइना। पर आप पर डे पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो यह कौन सा है हमारा? वरुण। किस साथ में? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जल्लीकट्टू से कुछ याद आया? बेल के ऊपर आपने रील्स भी देखी होगी, बेल के ऊपर एक व्यक्ति बैठता है, फिर वो बेल कूदता है ना, उसमें जान जाने खतरे भी होता है ना। तो ये जो उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? इसे मुट्टू
मट्टू पोंगल भी कहते हैं, जल्लीकट्टू को यहाँ तमिलनाडु में मनाया जाता है। भाई मुझे देख के डर लगता है, लोगों ने कैसे बेल के और बैठ जाते हैं यार, मतलब वो कैसे सिंग मारता है। पर अब उत्सव है, मनाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया था हमारा, कौन था, सुमन गिल था, है ना, ये तो हो गया सुमन। चलिए आज शायद उसने 5 क्वेश्चन रह गए, टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किए, 45 क्वेश्चन ही किए हैं। तो नेक्स्ट जब हम फरवरी क्लास लेके आएंगे, फरवरी करंट अफेयर्स की क्लास लेके आएंगे, उसमें 5-10 क्वेश्चन मैं जनवरी के भी डाल दूंगा ताकि हमारे टॉप 50 इधर से कवर हो जाए। पर जो आज मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, वो क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। मैंने इन क्वेश्चनों को बड़े काट छाट के बनाया है, मतलब समथिंग 200 क्वेश्चन थे, उनमें से निकाला है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट थे, उनमें से निकाला है कि यार ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। तो अब इसको अच्छे से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय।